तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ये वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। ओ हो। बोलिए विदेहराज महाराज की जय हो। लीजिए महाराज जनक जी के दरबार में सखी के द्वारा देशभक्ति पूर्ण गीत की प्रस्तुति। अब लीजिए सुने आप लोग महाराज श्री जनक जी की वाणी को। हमारे दरबार में अपनी शुक्ला की सुषमा सरसाकर सौम्यता, शिष्टता, शीलता, सलज्जता एवं सहिष्णुता का सुंदर एवं सुखद प्रदर्शन करने वाली सौम्य सुखप्रदा राज्य नर्तकी आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया यह सुनकर के। जिस तरह तुमने आज शाम वेद स्थित सप्त सरोचित सरगम के सानिध्य में शब्द सौष्ठव का सौंदर्य प्रस्तुत किया गया तुम्हारे द्वारा, श्रोताजनों को भाव विभोर कर दिया। आज यद्यपि यह भावना जन जन के हृदय में विद्यमान रहनी चाहिए और व्यक्ति आवश्यक नहीं होता कि वो सीमा पर जाकर लड़े तभी वो देशभक्त कहलाए, ऐसा नहीं होता। देशभक्त अपना प्रदर्शन जहां जिस स्थिति में वो है वही कर सकता है। देशभक्ति की भावना का प्रादुर्भाव उसके हृदय में होना चाहिए, जैसा कि सभी ने श्रवण किया है। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इसने तो यहां तक कह दिया नर्तकी ने कि हम जिएंगे और मरेंगे अपने वतन के लिए। वास्तव में ये भावना, इसका उद्देश्य जन जन के हृदय में प्रवाहित देशभक्ति को प्रवाहित करना है। और ऐसी सुंदर भावना व्यक्ति के हृदय में प्रज्वलित हो जाए, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और यही शुभ सद्भावना कहलाती है कि जब भावना में भाव हो तो वो भावना साकार है। और जब भावना में इस देशभक्ति की भावना, जब भावना में देशभक्ति का सद्भाव ना हो, वो भावना नहीं रहती। तो भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है। जो भरा नहीं हो भावों से, अब
बहती जिसमें और रसधार नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में देश प्रेमी रूपी देश प्रेम की जो रसधार है, यदि वो नहीं है, ऐसी भावना यदि व्यक्ति के हृदय में नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, अपने देश के लिए समर्पण का भाव नहीं है, वह भावना बेकार होती है। वह हृदय नहीं वरन एक शिलाखंड के समान हुआ करता है। अस्तु बंधुओं, अपने हृदय में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करो। यही इस राज्य नर्तकी की गायन का मूल उद्देश्य है। और अधिक समय न लेते हुए मैं आज कहना चाहता हूं, यद्यपि ऐसा हृदय में नहीं है, हृदय में वो भाव नहीं है कि ऐसे सुंदर संगीत और गीत का परित्याग किया जाए, परंतु समय अभाव है। राजकुमारी सीता के स्वयंवर के चलते हुए समय अभाव के कारण हमें ऐसा कहना पड़ रहा है कि समाप्त कर दो कर्ण कोहरों को प्रिय लगने वाला मृदंगों का मंजुल हाथ से समाप्त कर दो। अंतस्थल को अपार आनंद से आह्लादित करने वाले सारंगी के सरगमों की सुंदर सुध्वनि समाप्त कर दो। राज्य नर्तकी राजकोष से अपना पारितोषिक प्राप्त कर पुनः निज गेह को चली जाना और तत्पश्चात सीतक की सखियों के साथ इस रंगावली में पुनः पदार्पित होना। जाओ राज्य नर्तकी, तुम्हारे लिए एक सुंदर आशीर्वाद। ऐ नर्तकी सी भांति अपनी ये करना कला कान दे प्रदर्शन, ये देख कर ये दर्शक जिसे अवत्यंत हो मन में मगन, ये हर व्यक्ति लख तब रात जाए ये भूले निज व्यक्तित्व को। और ये नारियां ये बेटियां ये देवियां भी जान जाए नारी के अस्तित्व को। तुम्हारे इस गायन के द्वारा ये नारियां जाग जाएं, क्योंकि कहा गया है कि बेटियां देश की, ये बेटियां देश की, ये नारियां देश की, ये जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अस्तु युग परिवर्तन की प्रवर्तक, युग परिवर्तन की आधारशिला यह हमारी बेटियां हुआ करती हैं। इनकी जागृति आवश्यक है। और अंत में समाप्त कर दो, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो।
परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के विद्वान महामंत्री, जैसा कि सर्वविदित है, आज राजकुमारी सीता के स्वयंवर को चलते हुए 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस के पावन सुअवसर पर मैं चाहता हूं पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक का आज अंतिम अर्चन करूं, अंतिम वंदन करूं, अंतिम पूजन करूं। अतएव पूजा की थाली अक्षत गोरोचन कुमकुम इत्यादि से सुसज्जित करके और अतिशीघ्र उपस्थित की जाए। राजा जनक जी ने अजगो को विमल वेदिका पर स्थापित करवा करके अजगो की अर्चना वंदना की। और अब यहां से जो आगे का प्रसंग है, अब यहां से थोड़ा सा प्रसंग को अगर सब लोग समझ लेंगे तो एक एक चौपाई को समझने में आप लोगों को बड़ी सरलता हो जाएगी। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई हरिओम राजपूत जी, आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम राजपूत जी गोहांड, धन्यवाद। यहां से पहली अर्धाली है, पहली चौपाई है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आखिर इतना बड़ा स्वयंवर है, धनुष यज्ञ चल रहा है, दीप दीप के राजा यहां पर पधारे हैं। और तो और बाबा विश्वामित्र और उनके साथ में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और 60 हजार बाबा विश्वामित्र के शिष्य, इतने लोग रंगभूमि में आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे हैं। तो पहली चौपाई बाबा ने आज भोजन किया। यद्यपि जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों, भोजन और भजन। भोजन करने का एक निर्धारित समय हमारे विद्वान कहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भोजन करने का जो सर्वोत्तम समय है, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का जो सबसे अच्छा समय है, भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए, यानी शाम ना हो पाए, बस शाम होने के पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। और यही आयुर्वेद कहता है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में पेट के रोग नहीं होते, कोई विकार नहीं होते। और भोजन करने का जो समय है, संतों का सर्वोत्तम समय यही है। बाबा ने भोजन किया,
एक पौराणिक कथा सुनाई और कथा को कहते कहते मां संध्या देवी की वंदना करने का समय हो गया। अब देखिए इस प्रसंग में जो मूल रूप में है, हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए और जिसके पास में भी भजन रूपी धन जिसने जीवन में एकत्रित कर लिया, फिर आप कुछ करें या ना करें कोई जरूरत नहीं, लेकिन भजन रूपी धन हर व्यक्ति के पास में होना चाहिए। क्यों? आचार्य कहते हैं, साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनो अकेला रहेगा। इससे तो आगे, कहने का तात्पर्य जिसने भी भगवान का भजन कर लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि मरने के बाद आखिर साथ में क्या जाता है, बस यही भजन लेकर के जाता है। और तभी हमारे आचार्य कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये सभी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम ये भगवान है, अवतार लिया, लेकिन पूरे कर्म साधारण पुरुष की तरह किए। अब भगवान स्वयं भजन करते हैं। आइए इसी प्रसंग के माध्यम से देखेंगे। मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजरो बिहारी। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगति दिवसी गुरु, विगति दिवसी गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले 2 भाई। विगति दिवसी गुरु, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का, हे मन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।